Hello dear students, welcome in the online class of Basic Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is double intercept form of equation of a straight line. Let us see course outcomes. Use the given condition of straight line to solve basic engineering problems. Now learning outcomes. After watching this video, you will be able to write the double intercept form of equation of straight line. स्ट्रेट लाइन की डबल इंटरसेप्ट के फॉर्म में आप इक्वेशन लिख सकते हो एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बाय यूजिंग गिवन कंडीशन. गिवन कंडीशन का यूज़ करते हुए आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हो. So, let us start our today's class on examples on equation of a line. So dear student, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने कौन से एग्जाम्पल देखे? हमें दो इंटरसेप्ट दिए थे, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, यानी लाइन इंटरसेप्ट करती है एक्स एक्सिस को एंड वाई एक्सिस को. तो हमने कौन सी इक्वेशन का यूज़ किया था वहाँ पे? टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. एंड वो इक्वेशन कैसी थी? एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1. एंड बड़े ही आसानी से वो एग्जाम्पल सॉल्व किया था. ठीक है, तो आज के लेक्चर में देखते हैं कि हमारा कौन सा नया एग्जाम्पल है एंड हमें इक्वेशन फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा. सो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ते हैं. एग्जाम्पल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. इक्वेशन फिर से फाइंड करनी है. ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -3 10. जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है ना, जहाँ तक हमें पहुँचना है, वो कौन से पॉइंट में से जा रही है? -3 10. एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट. एंड द सम ऑफ हुज एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट इज 8. अब आपको ये पता होना चाहिए, एक्चुअली पता ही है आपको सम का मीनिंग. SUM, सम यानी एडिशन. ठीक है, किसकी एडिशन? द सम ऑफ, किसकी एडिशन? द सम ऑफ हुज एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट. एक्स एंड वाई के जो इंटरसेप्ट है, ठीक है, उसकी एडिशन कितनी है? 8. उसकी एडिशन कितनी है? 8. सम ऑफ हुज एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट. तो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट हम क्या लेते हैं? A एंड वाई एक्सिस का B. तो दोनों की एडिशन सम कितनी दी हुई है? 8. ठीक है, तो इसके प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या था? दोनों के दोनों इंटरसेप्ट इक्वल थे, तो हम A इक्वल्स टू B लिखते थे. लेकिन इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज है. क्या कहा है उन्होंने? दोनों के दोनों इक्वल इंटरसेप्ट नहीं है. दोनों इंटरसेप्ट इक्वल नहीं कहा उन्होंने कहा कि दोनों इंटरसेप्ट की एडिशन 8 है. तो कंडीशन चेंज हो गई. तो डियर स्टूडेंट, दो इंटरसेप्ट कहा है, इसीलिए हमारी इक्वेशन तो वही रहेगी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन अलग है. चलिए, तो अब वैसे ही हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. और सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि इंटरसेप्ट कौन से हैं. तो लिखते हैं एक्स इंटरसेप्ट. एक्स इंटरसेप्ट क्या नाम देते हैं हम इसे? ए से डिनोट करते हैं. एंड वाई इंटरसेप्ट, इसे हम डिनोट करते हैं बी से. चलिए, एक्स इंटरसेप्ट ए, वाई इंटरसेप्ट बी. अब गिवन कंडीशन लिखते हैं. क्या गिवन है यहाँ पे? कि सम यानी एडिशन सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट इज 8. सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट इज 8. ध्यान से देखिए, सम ऑफ एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट इज 8. यस, इज 8. मैंने ग्रीन पेन से जानबूझ के यहाँ पे अंडरलाइन किए. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, सम यानी एडिशन एंड इन दोनों की एडिशन, मतलब एक्स एंड वाई की नहीं, एक्स एंड वाई के इंटरसेप्ट की, जिसे हमने ए एंड बी से डिनोट किया है. तो इज का मतलब इक्वल एंड ये 8. तो यहाँ पे लिखेंगे बट बाय गिवन कंडीशन. ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि सम ऑफ इंटरसेप्ट. सो गिवन कंडीशन क्या है? कि सम, यानी ध्यान से देखिए, मैं जानबूझ के ऐसा लिख रही हूँ इस फॉर्म में, सम
ऑफ हुज एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या है ए, वाई इंटरसेप्ट क्या है बी। अब देखिए इज का मतलब इक्वल्स एंड कितना है 8, ठीक है। जानबूझ के मैंने इस फॉर्म में लिखा है, सम यानी एडिशन, दोनों इंटरसेप्ट की एडिशन इज 8 इक्वल्स टू 8। अब इसी क्वेश्चन में 8 दिया है, ज़रूरी थोड़ी है कि हर क्वेश्चन में 8 ही रहेगा, यहाँ 10 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके चेंज हो सकते हैं। चलिए, तो ये गिवन कंडीशन हमने लिख ली है, ये है गिवन कंडीशन। अब हम लिखते हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, कौन सी लिखेंगे। अब दो इंटरसेप्ट दिया है स्टूडेंट, तो हम दो इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन ही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू इंटरसेप्ट फॉर्म, सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू इंटरसेप्ट्स फॉर्म इज, क्या इक्वेशन होती है हम सभी को पता ही है, x बाय ए प्लस y बाय बी इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये होती है। अब स्टूडेंट यहाँ पे या तो आप a को चेंज करें या फिर आप b को चेंज कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम्पल में आपको समझा के दिया है, एक साथ दोनों को ही चेंज करना है क्या, नहीं, ठीक है। चलिए तो हम x बाय ए को वैसे ही रखते हैं। सो देयरफॉर x बाय ए प्लस y बाय बी, अब b की जगह पे मुझे कुछ पुट करना है, ठीक है। तो क्या करूँगी मैं, तो ध्यान से देखिए, यहीं पे हम सॉल्व करने वाले हैं। सो देयरफॉर यहाँ से देखिए b की वैल्यू फाइंड करते हैं, b इक्वल्स, जानबूझ के मैंने ये पहले नहीं किया ताकि आपको समझ में आए, इसे इतनी स्टेप ऐसे ही करनी है, फिर वापस यहाँ जाना है कि b क्या हो जाएगा। आप बताइए, अगर मुझे b की वैल्यू फाइंड करनी है तो a को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, 8 अभी भी उसी जगह पे है, तो b भी उसी जगह पे, इक्वल का साइन भी वहीं पे है, 8 भी वहीं पे है। अब देखिए ये प्लस a उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा ना ये, तो ये क्या आ गया हमारा 8 माइनस a। तो यस, तो हमने यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर ली। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि नहीं मुझे b की नहीं, मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप a की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। तो बताइए उस वक्त a क्या आ जाता, a वहीं पे रहता, 8 भी वहीं पे रहता और ये प्लस भी उस साइड में जाता, तो क्या मिलता हमें, a इक्वल्स टू 8 माइनस बी। दोनों ही तरीके से आपका आंसर सही आता है स्टूडेंट। तो देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, पहले एक कंडीशन लिख दी a प्लस बी इक्वल्स टू 8, फिर इक्वेशन इन टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहाँ पे हम b की वैल्यू ये पुट करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या है, 8 माइनस a इक्वल्स टू 1। यस डियर स्टूडेंट, यहाँ तक पहुँचने के बाद अब देखिए ये इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ इसके प्रीवियस लेक्चर में दोनों के नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में a था, तो हमने a लिख दिया एंड ऊपर की एडिशन कर ली। लेकिन यहाँ बेस सेम नहीं है, तो अगर बेस सेम नहीं तो हम करें क्या, तो बड़ा ही सिंपल तरीका है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 3 स्टेप आती है, 1 2 3, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एंड नीचे वाले दो का मल्टीप्लीकेशन। यस, तो अब वही करेंगे हम यहाँ पे। सो क्या लिखेंगे, x इंटू 8 माइनस a, बीच में साइन प्लस, y इंटू a या फिर a इंटू y अपॉन, क्योंकि 3 टर्म्स यहाँ पे आती है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, 1 2 3, तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लिया प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लिया और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, a इंटू 8 माइनस a और लास्ट में इक्वल्स टू 1, इस तरीके से। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, एक साथ इसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं क्या। ध्यान से स्टूडेंट, आपने इनका और 1 का मल्टीप्लीकेशन क्यों नहीं किया, क्योंकि बीच में साइन कौन सा है, प्लस, इसलिए पहले इसे ही सॉल्व करना है, 1 2 3। हाँ अब देखिए यहाँ कोई प्लस या माइनस नहीं है दो टर्म के बीच में। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, ये जो नीचे वाली टर्म है इधर ट्रांसफर करते हैं, तो ये डिवीजन में है, ये उस साइड में जाएगा तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे। सो देयरफॉर x 8 माइनस a प्लस a इंटू वाई इक्वल्स टू, अब 1 से कोई भी टर्म को मल्टीप्लाई करो तो वो टर्म यहाँ पे आती है,
तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 इंटू ये टर्म यानी कि a 8 माइनस a। इस तरीके से हमें एक इक्वेशन मिल गई है। तो स्टूडेंट हम इस इक्वेशन को डिनोट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 करके। क्या डिनोट करते हैं इसे? डिनोट इट बाय 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। क्या है? इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे? अब आपको पता है कि इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने ऐसे ही किया था, ये कंडीशन पुट कर दी थी एंड यहाँ एक इक्वेशन हमें मिली थी और राइट हैंड साइड में a मिला था। मैं कंपैरिजन क्यों कर रही हूँ? तो डियर स्टूडेंट, जब कंपैरिजन होता है तभी प्रॉब्लम क्लियर होता है। तो देखिए, ये यहाँ तक पहुँचने के बाद हमने क्या किया था कि ये जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है ये कौन से पॉइंट में से जा रही है? -3 एंड 10। तो हमने x की जगह पे -3 रखा था एंड y की जगह पे 10, यानी वहाँ जो पॉइंट था वो रखा था। तो यहाँ भी वैसे ही करना है। यहाँ तक पहुँचने के बाद ये जो लाइन है कौन से पॉइंट में से जा रही है? पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो इस इक्वेशन में भी हम x की जगह पे -3 रखेंगे, y की जगह पे 10 रखेंगे, तो हमें कौन मिल जाएगा यहाँ पे? a। ठीक है, और फिर a की वैल्यू वापस यहाँ हम पुट कर देंगे। चलिए, तो अब हमारा एम क्या है? हमारा प्रॉब्लम ख़त्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पास ये a कांस्टेंट है ना, इसको हमें हटाना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें ये वेरिएबल x एंड y की वैल्यू पुट करनी है। तो अपने मन से नहीं करेंगे पुट, ये जो लाइन है इस पॉइंट में से जा रही है, तो हम ये x रखेंगे और ये y एंड a फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम वो a की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहीं पे फाइंड करते हैं हम। हाँ स्टूडेंट, the line pass through this given line pass through point -3 10। तो वही यहाँ पे लिखना है, since given line passing through point -3 10, the line pass through पॉइंट, कौन सा पॉइंट है? -3 10। तो आपको पता है ये कोऑर्डिनेट कौन सा होता है? x एंड ये कौन सा होता है? y। अगर लाइन, ये जो लाइन है गिवन लाइन, ये इस पॉइंट में से जा रही है, मतलब ये पॉइंट जो है, कोऑर्डिनेट जो है लाइन को सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या करेंगे? हम x इक्वल्स टू -3 एंड y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1। ठीक है, so therefore put x equals to -3 and y equals to 10 in equation number 1। देखिए ध्यान से, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें ये उठा के पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा हाथ मैंने यहाँ पे रखा है। तो देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है x, तो x की जगह पे -3, अब ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट 8 माइनस a तो हमें पता ही नहीं है, जैसा का वैसा, प्लस फिर से a आ गया। अब देखिए यहाँ y आ गया, तो y तो हमारे पास है 10, सो 10 इक्वल्स टू a 8 माइनस a। इस तरीके से चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। माइनस, अब देखिए ये 8 है एंड ये कांस्टेंट है, इनका मतलब a है जो हमें पता नहीं है, तो इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन। यस, यहाँ 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ भी हम a से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या मिलता है स्टूडेंट? ध्यान से देखिए, -3 इंटू 8 ये हो जाएगा -24। ये देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू a 3a प्लस a इंटू 10 यानी 10a इक्वल्स टू a इंटू 8 8a माइनस a इंटू a क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे? ये जो टर्म है ये पूरी की पूरी टर्म इस साइड में लेकर आएंगे, तो राइट हैंड साइड में क्या रह जाएगा? 0, क्योंकि कोई भी टर्म नहीं रहेंगी। यस, चलिए तो पूरी टर्म उठा के यहाँ पे लाते हैं। ये माइनस a स्क्वायर है, इस साइड में आने के बाद क्या हो जाएगा? प्लस a स्क्वायर। याद रखिए साइन चेंज करने हैं इक्वल के इस साइड में लाते वक्त। अब देखिए ये प्लस 8a है, यहाँ पे आने के बाद माइनस 8a आगे दोनों। अब ये जैसा के वैसा यहाँ पे उठा के लिख देते हैं। -24 प्लस 3a प्लस 10a इक्वल्स टू 0। देखिए क्या किया, ये टर्म जैसे कि वैसे ही है, ये इस साइड में आ गई तो साइन चेंज।
अब हम पहले इसे बराबर अरेंज करते हैं, ए स्क्वायर वाली टर्म, फिर ए वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, तो ये है ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ आपको नज़र आ रहा है -8a + 3a एंड + 10a, तो कितना हो जाएगा ये? देखिए 10a + 3a, यानी इनका हम एडिशन कर सकते हैं, तो 10 + 3 हो जाएगा 13a, ठीक है। और 13a - 8a कितना होता है? ध्यान से, 10 + 3 13a एंड 13a - 8a, यानी हो जाएगा 5a। तो a वाली टर्म की हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन कर ली 5a। अब देखिए ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, और कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो ये साइन के साथ जैसी की वैसी रहेंगी, = 0। तो सॉल्व करते करते अरे हम तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुँच गए हैं। आ गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्क्वायर पावर है तो a स्क्वायर + 5a - 24। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है कैलकुलेटर पे भी आपको पता है, या फिर आप विदाउट कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेथड तो सभी को पता ही है। देखिए ये जो नंबर है ना -24, हम यहाँ पे लिखते हैं। अब आप देखिए इक्वेशन के पीछे से सामने तक जाना है। कैसे? ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन, माइनस साइन बाद में देखेंगे हम, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 24 आता हो एंड, ठीक है, और उनका सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए? 5, एंड बड़े नंबर को यहाँ का साइन। देखिए मैं इक्वेशन के पीछे से सामने कैसे आ रही हूँ। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 24, उन दो नंबर का सब्ट्रैक्शन 5, एंड दो नंबर में से बड़े नंबर को यहाँ का साइन। ठीक है, तो बताइए ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 24, लेकिन याद रखिए कंडीशन क्या है, उनका मल्टीप्लिकेशन तो 24 आना चाहिए, लेकिन उनका सब्ट्रैक्शन भी 5 आना चाहिए। मतलब वो नंबर 5 के आजू बाजू वाले ही होंगे। थोड़ा सा टिक लगाइए आप। यस, तो वो कौन सा नंबर है? 8 × 3 है। ध्यान से देखिए, हम जरा चेक करते हैं। देखिए 8 × 3 24 होता है, और 8 में से 3 चले गए तो 5 भी होता है। यस, तो हम पहुंच गए। अब यहाँ का जो साइन है वो बड़े नंबर को लगता है, यहाँ साइन है प्लस, तो दोनों में से बड़ा कौन है? ये प्लस। अब देखिए अगर ये दोनों, अब हम मल्टीप्लिकेशन में ये साइन की तरफ जाते हैं। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो +24 आता है, लेकिन हमें तो माइनस चाहिए, तो इसीलिए जो नंबर बच गया उसे हम कौन सा साइन लगाते हैं? माइनस। इस तरीके से फैक्टर्स निकाले जाते हैं। स्टूडेंट, आप 5th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बोला है कि मैं इक्वेशन के पीछे से सामने तक जाती हूँ। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 24, उनकी सब्ट्रैक्शन 5, एंड बड़े नंबर को यहाँ का साइन, इस तरीके से फैक्टर्स निकाले जाते हैं। सो -24, तो वो दो नंबर है 8 × 3 24, 8 में से 3 चले गए 5, बड़े नंबर को यहाँ का साइन, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो माइनस आना चाहिए, इसीलिए जो बच गया वो साइन यहाँ पे। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो इनके फैक्टर। तो क्या फैक्टर है इनके? एक फैक्टर है 8 एंड एक फैक्टर है यहाँ पे -3, यानी ऐसे लिखना है। सो देयरफॉर डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a² + 8a - 3a। ठीक है, जो हम आपको पता है उसी फॉर्म में लिखेंगे हम। सो a², यहाँ पे देखिए प्लस नज़र आ रहा है, सो +8a, ये -3 है, सो -3a, एंड लास्ट में -24 = 0। ये जो 5a है ना, इसे हमने ब्रेक कर दिया इस फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन निकालना है। ये कॉमन निकालने वाली स्टेप भी आपको आती है। दो टर्म में से कॉमन निकालते हैं हम। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन एंड इन दोनों में से कॉमन। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ a² है, यहाँ a है, तो a के बाहर आ गया, तो अंदर क्या रहेगा? a+, देखिए a चला गया 8। अब अगर पहले ब्रैकेट में a + 8 है तो दूसरे ब्रैकेट में भी वही चाहिए। तो यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन निकालना पड़ेगा? माइनस, एंड 3 भी निकालना पड़ेगा। तो माइनस भी निकल गया 3, तो यहाँ पे देखिए क्या बच गया है? a। ये माइनस निकल गया तो अंदर का साइन चेंज, प्लस, एंड 3 कॉमन निकालने का मतलब होता है 3 से इन दोनों को डिवाइड करना। तो यहाँ डिवाइड किया तो a रह गया, यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताइए आप? ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे आता है, मतलब डिवाइड करने के बाद 8 = 0। आप ये स्टेप कैलकुलेटर में डालेंगे तो डायरेक्ट आपको आंसर भी मिल जाएगा।
ठीक है, सो देयरफॉर हमारे दो फैक्टर्स कौन से होंगे, एक फैक्टर है a प्लस 8 एंड दूसरा फैक्टर है a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से दो फैक्टर 0 हो गए। अब दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मतलब क्या होता है, या तो पहला फैक्टर 0 है या फिर दूसरा फैक्टर 0। सो देयरफॉर a प्लस 8 इक्वल्स टू 0 और a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, +8 उस साइड में जाएगा तो -8 एंड -3 उस साइड में जाएगा तो +3। तो इस तरीके से यहाँ तो a की हमें दो वैल्यूज मिली हैं। कितनी वैल्यू मिली है हमें, a की दो। तो अब ये दो वैल्यू हम कहाँ पे रखेंगे, इन इक्वेशन 1, तब जाके हमें इक्वेशन मिलेंगी। तो डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, माइनस साइन जो है उसे निग्लेक्ट करेंगे, यानी माइनस वाली टर्म हम नहीं पुट करेंगे, यानी निग्लेक्टिंग नेगेटिव टर्म, नेगेटिव वैल्यू। तो सिर्फ हम क्या पुट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू। कौन सी है वो, ये। सो यहाँ पे लिखेंगे, सो देयरफॉर पुट a इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 में हम ये पुट करेंगे, ठीक है। सो पुट a इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, सो वी गेट, यहाँ पे देखिए हम ये पुट करने वाले हैं। सो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे हाथ रखा है, जहाँ a है वहीं पे 3 रखनी है, x एंड y चेंज नहीं करना है। सो देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, x 8 माइनस a, लेकिन a की जगह पे क्या रख रहे हैं हम, 3 प्लस a आ गया यहाँ पे 3 इंटू y इक्वल्स टू a, यानी फिर से 3 8 माइनस फिर से a यानी कि 3, इस तरीके से। तो ये वैल्यू हमने यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दी। अब इसे सॉल्व करते हैं। सो देखिए यहाँ पे ये पुट करने के बाद जो है 8 माइनस 3 इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं। तो x, अब 8 में से 3 चले गए, कितने रहते हैं यहाँ पे 5 ब्रैकेट में, प्लस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 3, 8 माइनस 3 यानी कि 5। सो x इंटू 5 यानी क्या होता है, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है। तो 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 15 लिखिए, या फिर हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 5x प्लस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -3, 10, ठीक है, हैविंग इंटरसेप्ट, सम ऑफ द इंटरसेप्ट इज 8 इज दिस, यानी डायरेक्टली हम इतना कह सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज 5x प्लस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। आप इसे ब्रैकेट में भी डाल सकते हो हाईलाइट करने के लिए। सो लास्ट में लिखेंगे इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। इस तरीके से हम इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। सो स्टूडेंट बहुत सिंपल है, बस 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं हम। ये आपका क्वेश्चन है, ये लाइन जो है जो हमें फाइंड करनी है वो इस पॉइंट में से जा रही है एंड जो दो इंटरसेप्ट है उसका एडिशन कितना कहा है, 8। तो चलिए कंडीशन पहले हमने x एंड y इंटरसेप्ट a एंड b से डिनोट कर दिया। कंडीशन ये है कि दोनों की दोनों इंटरसेप्ट की एडिशन कितनी है, 8। तो ध्यान से देखिए a प्लस बी इक्वल्स टू क्या लिखा हमने, 8। यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर ली, यहाँ पुट कर दी। तो ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते यहाँ पे जब तक ये प्लस हम हटाते नहीं हैं। तो ये कैसे हटेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 करने के बाद देखिए अब ये टर्म इस साइड में ट्रांसफर कर ली, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो लाइन है हमारी ये पॉइंट में से जा रही है, मतलब ये कोऑर्डिनेट जो है इसे सेटिस्फाइड करता है। तो हमने इस इक्वेशन 1 में x की जगह पे -3 एंड y की जगह पे 10 रख दिया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंच गए। फिर इसके हमने फैक्टर्स निकाले, फैक्टर निकालने के बाद दो टर्म मिल गई हमें, ठीक है, दो वैल्यू मिल गई a की, यहाँ रखनी पड़ेगी ना। तो उसमें से हमने जो नेगेटिव साइन वाली टर्म है उसे निगलेक्ट कर लिया। तो हमने क्या उठाया, जो पॉजिटिव साइन है। तो a इक्वल्स टू 3 इक्वेशन 1 में पुट कर दिया और हम इस इक्वेशन तक पहुँच गए। सो स्टूडेंट आपको ये वीडियो को फिर से देखना है, समझना है, और जो मैं असाइनमेंट आपको दे रही हूँ वो आपको सॉल्व करने हैं। सो ये दो असाइनमेंट है जो आपको सॉल्व करने हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट
हुज सम ऑफ द इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 10। देखिए यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वहाँ पे दोनों इंटरसेप्ट की सम यानी एडिशन कितनी थी 8, यहाँ पे 10 है एंड यहाँ 7 है। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल जो है आप केयरफुली सॉल्व करिए और आपको इसका ये आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के बाद आपको ये असाइनमेंट सॉल्व करने हैं। सो आवर अपकमिंग चैप्टर विल बी ट्रिग्नोमेट्री। So keep learning, happy learning. Thank you.